कहते हैं मौका मिले तुहार बताऊं, का बात ही मौका मिले तुहार बताऊं। तो ऐसे लोग महामानव नहीं बन सकते। उन्होंने कहा मौका मिलेगा तो मैं अपनी पहचान बताऊंगा मैं क्या हूं। जब उन्होंने भारतीय संविधान लिखने का मौका मिला, आज भारत देश का कोई नागरिक नहीं कह सकता, चाहे वो झोपड़ी का हो चाहे राज दरबार का हो, बाबा साहेब ने क्या नहीं किया ये पूछो, क्या नहीं किया। आज यदि 302 नरेंद्र मोदी का भाई करे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो क्या उसके लिए सजा नहीं है? या 302 एक झोपड़ी का आदमी करे तो उसके लिए नहीं है? आज शिक्षा का राइट अनुच्छेद 14, भारत देश के प्रत्येक नागरिक को 14 वर्ष की निःशुल्क शिक्षा दी गई। क्या किसी एक समाज, एक जाति, एक धर्म के लोगों को दिया गया? सारे भारतवासियों को दिया गया। आज भारतीय संविधान में वोट का अधिकार, मताधिकार दिया गया, तो क्या किसी एक जाति धर्म को दिया गया? क्या पूंजीपति को दिया गया? इसको देखा गया? नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया, चाहे वो घिनौना से घिनौना व्यक्ति हो, रोगी से रोगी व्यक्ति हो, चाहे खूब ब्यूटीफुल विश्व सुंदरी विश्व सुंदरा क्यों ना हो। इसलिए अब बाबा साहब से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास बाबा साहब का जिंदा जागता दूसरा प्रतिमूर्त है, भारतीय संविधान। आज हम सब लोग समता मूलक दृष्टि से भारत में जीवन जी रहे हैं। उन सब का एक ही तथ्य है, भारतीय संविधान। इसलिए बंधुओं, कितना कहा जाए कितना ना कहा जाए, बाबा साहब ने जो संविधान दिया हम उसे न पढ़ सकें तो उसकी प्रस्तावना जरूर पढ़े, कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की दिल है। इसलिए कहा जाता है कि घंटा बड़ा होता है या घंटी बड़ी होती है? घंटी बड़ी होती है, घंटा घंटी बड़ी होती है, घंटा नहीं बड़ा होता। अरे भैया, घंटा बजता है कहाँ? वहां जहाँ भारत के नागरिकों की तकदीर बदली जाती है, जहाँ से डीएम निकलते हैं, कप्तान बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, घंटा विद्यालय में बजता है। घंटी कहाँ बजती है? जहाँ आपको अंधविश्वास अंधा बनाया जाता है। इसलिए अपने बच्चों को संकल्प हो जाइए, घंटा बजने वाली मंदिर में भेजिए और कह दीजिए विद्यालय की जो प्रथम कविता वंदना होती है उसे पढ़े नहीं आत्मसात करने की जरूरत है। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ते थे उस समय कविता होती थी, वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक नागरिकों का अपना अपना कर्तव्य है कि भारत देश के गौरव पर आंच न आने पाए, हमारे माता पिता के सम्मान पर आंच न आने पाए, हम जिस जाति में जन्मे हैं उस जाति पर आंच न आने पाए। अब मैंने जाति कहा तो बड़े लोग समझे होंगे कि किस जाति की बात कर रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर ऐसी जाति को नहीं कह रहा हूँ जिसे आप लोग शायद समझते होंगे। मेरा जन्म यदि किसी जाति में जन्म हुआ है तो मैं उसे मानता हूँ मानव जाति। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मानव जाति कलंकित हो। इसलिए बंधुओं, आपको अपने जीवन में संकल्पित होना है। हम अपने बच्चे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कोई ऐसा भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे मेरा देश, मेरा समाज और मेरी मानव जाति कलंकित हो। इसलिए बाबा साहब ने मौका मिला तो संविधान में ऐसा
कोई कृत्य नहीं लिखा, ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जिससे मानव जाति पर, किसी भी जाति धर्म पर कुठाराघात होता हो। बाबा साहब ने कहा, लोगों ने गिना दिया इससे पहले कि भारत देश में 33 करोड़ देवता हैं। आपके सामने बहुत विकल्प है, 33 करोड़ गिनती नहीं गिन सकते। तो बाबा साहब ने कहा विकल्प अच्छा है, इसलिए मैं भारतीय संविधान में वो ताकत आपको देता हूं। भारतीय संविधान का प्रत्येक नागरिक किसी भी देवी देवता को मानने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे नीम को देवता माने, चाहे पीपल को देवता माने, चाहे बेर के पेड़ को देवता माने। मेरे कहने का आशय समझिए, चाहे वो पत्थर को देवता माने, किसी को किसी पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये आपको राइट दिया गया है भारतीय संविधान में। तो क्या बाबा साहब ने किसी के साथ जादीती की? नहीं किया है। फिर बाबा साहब ने आपके लिए, तमाम संत महात्मा होते हैं, कहते हैं तपस्या किए हैं, उनकी पूजा करो, क्योंकि उन्होंने तपस्या की। सोचिए, हर संत महात्माओं ने अपनी स्वयं की पूजा के अलावा किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति की पूजा नहीं करवाई। लेकिन इस भारत देश की धरती पर बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसे महामानव भगवान पैदा हुए जिसने भारत देश के प्रत्येक नागरिकों की पूजा करवाई। अब आप पूछते होंगे ये क्या बोल रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहब ने आपका वो हीरा दिया, मताधिकार का हीरा, जिससे एक भिखारी से भिखारी, फटे चीथड़े में रहने वाला व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति भी भारत देश का परम सम्राट बन सकता है। और वो मताधिकार जब मांगता है, एक कोढ़ी हुआ व्यक्ति, देह में घिनौना अमवाद देती हुई व्यक्ति के पास भी जाता है और गिड़गिड़ाता है, हे भैया मेरा कल्याण कर दो, मुझे एक वोट दे दो। सोचो, जब वो गिड़गिड़ाता है तो आप क्या होते हो उसके? आप देवता बन जाते हो उसके, आप भगवान हो जाते हो उसके, आपकी पूजा होती है। प्रत्येक भारत देश की नागरिक की पूजा करवा दिया किसने? वो ताकत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए बंधुओं, कितना बताया जाए, मैं पेशे से अध्यापक हूँ, सरकारी नहीं हूँ, निजी अध्यापक हूँ, प्राइवेट अध्यापक हूँ। मैं कक्षा शिशु से लेके इंटर तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं सारे बच्चों को पढ़ता हूँ, इससे मैं उनके गार्जियन को भी पढ़ लेता हूँ। इसलिए लोग अध्यापक पर दोषारोपण करते हैं। आप जरा सोचिए, आप महुआ बीनने के लिए बच्चों को रात में 4 बजे जगाते हो, आम बीनने के लिए बच्चों को रात में 4 बजे जगाते हो। क्या पढ़ने के लिए अपने बच्चों को रात में 4 बजे जगाया? क्या आप लोगों ने अपने बच्चे को, मैं प्राइमरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ, गरीब हाशिए पर पहुंचे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ, क्या आपने आप उन बच्चों के बस्ते को डेली झांका कि मेरे बच्चे के बस्ते में क्या है? उसमें बैग बकटाई मिली है या उसमें कापी किताब कलम है या नहीं है? डेली झांकते हो? क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, मैं जानता हूँ। कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे जब मैं काम देता हूँ कहते हैं सर जी पेंशन नहीं है, कापी नहीं है। अब सोचो अध्यापक क्या करे? तो बंधुओं, किसी पे उंगली उठाने से पहले आप संकल्पबद्ध हो जाइए कि आज से मैं अपने बच्चे के बस्ते को शाम और सुबह जरूर देखूंगा और पूछूंगा कि आज हम आप पढ़े नहीं, मैं मानता हूँ गार्जियन अनपढ़ है, लेकिन वो बोलता जरूर है, मुंह मिला है। पूछो, आज आपके अध्यापक ने होमवर्क दिया या नहीं दिया? जो पिछला होमवर्क था उस पर सिग्नेचर हुए या नहीं हुए? कापी दिखाओ। यदि आप ऐसा डेली करोगे तो मेरा पक्का वादा है आपका बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा।
ये बच्चे ही देश की धरोहर हैं। इनको जाति पात धर्म ऊंच नीच छूआछूत के भेड़ियों से उस पार ले जाइए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर विश्व में सितारे बन के चमके, शायद इनमें से कोई बच्चा भी निकले और वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, कप्तान बने, डीएम बने। इस महमूद धरती का नाम पूरे जिले में रोशन हो। बंधुओं, क्या कहा जाए, कितना कहा जाए, कहते हुए कम पड़ जाता है। बाबा साहेब, सोचो, वास्तव में जो जगाता है कुछ ना कुछ उसका जाता जरूर, बलिदान होता है। इसलिए किसी महापुरुष पर टीका टिप्पणी उठाने की जरूरत नहीं है। सोचो, यदि वो चमका है तो उसके पीछे अंधेरा था, अंधेरा फाड़ के निकला है वो। उसकी अच्छाइयों को जानो, तब उस पर टीका टिप्पणी करो। आज कल्पना करो कि मेघमऊ की गांव सभा में कोई इतना मजबूर नहीं है कि पढ़ ना सके, उस बच्चे का नाम ना लिखा जाए। और वो बालक उस समय गुलामी के समय जापान विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, चीन विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में 16 डिग्रियां। आज मेघमऊ से शायद कोई विदेश में नहीं पढ़ा। बड़े गौरव की बात है। 2 व्यक्ति मिले, ये बड़े सम्मान की बात है। 2 व्यक्ति मिले। मैं चाहता हूं आप लोग ऐसे आदर्शों को सामने रखिए और आपके बच्चे विदेश में पढ़ करके आपके गांव को रोशन करें। कुछ लोग कहते हैं पढ़े लिखे कादी हैं। अरे भैया, मुझको ये बता दो, किसी अनपढ़ ने क्या दिया है? कोई बता दे, किसी अनपढ़ ने ये दे दिया। आज के 20 साल 30 साल पहले जाइए, हमारी माताएं पिता जब बुजुर्ग होते थे, 60 साल 80 साल की उम्र में मोतियाबिंद होता था। 2 घर के नागरिक उनको उठाते पिटाते थे। आपके भारतीय वैज्ञानिकों ने उनको बिना चीरा टाका के ऑपरेशन किया। आज उनको उठाने बिठाने की जरूरत नहीं होती। और जाइए पीछे, पोलियो नाम की ऐसी बीमारी हुआ करती थी, यदि किसी के घर में दोनों पैर से पोलियो बच्चा हो गया, समझो उस घर में अभिशाप हो गया। तो घर के लोग उसको उठाते बिठाते थे छोटे बच्चे की तरह। आज हमारे वैज्ञानिकों ने ट्राई स्कूटी दी। आज वो ट्राई स्कूटी पकड़ के दोनों पैर से विकलांग बच्चा भी 70 की स्पीड में दौड़ रहा है। किसने दिया? पढ़े लिखे लोगों ने दिया। इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। बाबा साहेब ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता नहीं, जो छक के पीता है वो शेर की तरह जहा। इसलिए बंधुओं, यदि बाबा साहब बने तो सोचो कैसे बने, इसके पीछे कारण। बाबा साहब एक बार अपने शहर की गली